22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में बेगुनाह 27 लोगों की जान चली गई, जिसमें हमारी बहनों के सिंदूर तक उजड़ गए, जिसको लेकर पूरे देश में आक्रोश था। वहीं साधु सनातन के द्वारा पाकिस्तानी हमले को लेकर भारत सरकार से मांग की गई थी कि पाकिस्तान आतंकवाद को उनकी सीमा पर 2 गज जमीन भी नसीब ना हो ऐसी सजा दी जाए, जिसको लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक हेतु देश के प्रधानमंत्री ने सर्जिकल का नाम सिंदूर दिया और मंगलवार देर रात देश के जवानों को आदेश दिए गए कि पाकिस्तान के आतंकवाद खत्म करना है, जिसको लेकर मंगलवार देर रात पाकिस्तान के अंदर घुसकर उन्हीं की जमीन पर पाकिस्तान के आतंकवाद को खत्म किया, जिसको लेकर बुधवार को बड़ी संख्या में साधु सनातन के द्वारा मंदिरों में पूजा पाठ के साथ ही जश्न मनाया गया। वहीं महामंडलेश्वर गोपाल दास महाराज, महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा, महामंडलेश्वर पवन दास महाराज, सर्व ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र महंत के द्वारा पाकिस्तान का झंडा फूंक कर मिठाई वितरण की गई। इस अवसर पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे के साथ ही हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी साधु संतों के द्वारा लगाए गए। यशवंत पवार की रिपोर्ट। सर्जिकल अभी से एक शुरुआत हुई है, आगे किस प्रकार का परिणाम दिखता है? भारत माता की जय। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारत की वीर सेना के नेतृत्व में जो पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की गई है, उनके 9 आतंकी जो अड्डे थे उन्हें ध्वस्त किया गया, नष्ट किया गया है। पूरे संत समाज ने सुबह हंसदास मठ पर हवन करके, यज्ञ करके भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए भगवान हनुमान जी से प्रार्थना की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संबल मिले ऐसी प्रार्थना की। और अभी सचिवाबाद के हनुमान मंदिर पर आदरणीय महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा, आदरणीय महामंडलेश्वर रामायण जी, आदरणीय महामंडलेश्वर रामगोपाल दास जी महाराज, आदरणीय आचार्य रामचंद्र शर्मा वैदिक जी, आदरणीय महामंडलेश्वर पवन दास जी, योगेंद्र जी, तो सभी संत समाज ने मिलकर इस प्रकार का आयोजन करा और छत्तीसगढ़ हनुमान मंदिर पर मिठाई बांट कर, नागरिकों को मिठाई बांटकर अपना हर्ष व्यक्त करा। आपके द्वारा हवन भी कराया गया था? हाँ, सुबह हंसदास मठ पर हवन किया गया था, जिसमें सेना के लिए मनोबल बढ़ाने के लिए वहाँ पर हवन में भगवान हनुमान जी से प्रार्थना की गई, प्रदेश के प्रधानमंत्री को संबल मिले इसी प्रार्थना की। पंडित योगेंद्र राष्ट्रीय। आज जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री सनातन धर्म के लिए, अपने भारतवासियों के लिए, हिंदू धर्म के बचाने के लिए जो पाकिस्तान पर आतंकवादियों के ऊपर हमला किए हैं, उसके मिटाने के लिए हम लोग सदैव साथ हैं और भारत भूमि की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए पूरे हम संत समाज जुटे हुए हैं और सदैव चाहते हैं कि ऐसा ही प्रधानमंत्री रहे जो भारत का नाम हो और स्वतंत्र भारत हो। हिंदुस्तान ही हिंदुस्तान है, पाकिस्तान का कोई नाम नहीं है, ऐसा मेरा विचार है और संतों का ऐसा आशीर्वाद है। और मैं इंदौर मंडल के वृक्ष मंडल का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम सेना ने भारत के श्री राम बालादास जी महाराज रामायणी जी के नाम से प्रसिद्ध हूँ, छत्री बाजिंदर। जय श्री राम। एक नहीं 3 जगह बदल गया। पहले बॉम्बे की बात करें, राजकोट की बात करें, हाल में जो पुलवामा में हुआ है इसको लेकर काफी हिंदुस्तान में आक्रोश था, लेकिन आज जवाब दिया गया, रात में इसको लेकर किस प्रकार आज जश्न मनाया जा रहा है? देखिए, जश्न इसलिए मनाया जा रहा है कि हमारी आर्मी ने, हमारी सरकार ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो 56 इंच की बात जो उनकी थी, जो लोग हंसी उड़ाते थे, आज उनके मुंह पर एक तमाचा मारा गया है और आज उसको साकार रूप में उन्होंने इस 56 इंच के सीने को उन्होंने दिखाया है। और भारत से हमारे वीरों ने, हमारे सेना के लोगों ने क्योंकि सिंदूर उजाड़ने का कार्य किया था, इसीलिए हमारे मोदी जी ने उसका नाम भी ऑपरेशन सिंदूर रखा। और जो उसकी मैन कमांडर थी वो भी भारत की शक्ति थी, महिलाएं थी, जिन्होंने यहाँ से बैठकर पाकिस्तान के अंदर जाके उनके आतताइयों को नष्ट किया है। और भारत की शक्ति, भारत का सनातन, भारत के सभी सनातन हिंदू सब इतने समर्पित हैं कि अगर कोई आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो आने वाले समय में आतंकवादी नहीं, कोई पाकिस्तान का नक्शा में नाम भी नहीं रहेगा। इसको लेकर संकल्प किया है और आज सभी संत समाज में बहुत ही हर्ष का विषय है। इसीलिए हम लोग सभी प्रसन्नता में मिठाई सब लोगों को बांट रहे हैं। इतना बड़ा अभियान समझते हैं और किस प्रकार का तालमेल होना चाहिए आतंकवाद का? जो है ना, आतंकवाद सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ही इसको पनपा रहा है और हिंदुस्तान पे ही सबसे पहले अटैक होता है। हम सनातनी हैं, भारतवर्षी हैं, हिंदुस्तानी हैं,
शांति से जीवन जीते हैं, सबका सद्भाव करते हैं। तो हमारे जो पहलगांव में ये निर्दोष अपराधियों को, निर्दोष जो लोगों को अपराधियों ने मारा था, उसका बदला आज हमारे भारतीय सैनिकों ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री जी ने बहुत जोर से लिया है। आज पाकिस्तान सोच रहा था कि हम हिंदुस्तान में त्राही त्राही मचा के खुशी होंगे। आज पाकिस्तान का जा करके देखो आप न्यूज चैनलों पर, त्राही त्राही मचा हुआ है। अभी पानी के लिए त्राही मची हुई है, अन्न के लिए त्राही त्राही मची हुई है। और अब हमारे सैनिकों ने, उसने भी हमारी मातृ शक्ति ने घुस करके जो 100 किलोमीटर अंदर मारा है, आज उससे त्राही त्राही मचा हुआ है। और अभी एक और बता दें आपके माध्यम से, अभी तो ये अगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। मोदी जी ने बोला था मिट्टी में मिला देंगे, और हम सब संत समाज बोलते हैं कि मिट्टी के साथ साथ जितने आप मिट्टी में ऊपर चल रहे हो, आपको गड्ढा खोद करके आतंकवाद को उसमें दफना देंगे। और अगर तेज चले तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का नक्शा हट जाएगा और वहाँ भी हिंदुस्तान का झंडा लहराएगा। झंडा भी जलाया गया, क्या इसमें लाठी से मारेंगे आप? बिल्कुल, अभी हम मार रहे हैं, देखिए आपके सामने ही मार रहे हैं। ये पाकिस्तान को ऐसे ही कुचलेंगे। हम यहाँ झंडा कुचल रहे हैं और हमारे सैनिक पाकिस्तान में जाकर के उन आतंकवादियों को कुचल रहे हैं, जो आतंकवादी मस्जिदों में रह करके वो आप धर्म की बात नहीं करते, आतंक की बात फैलाते हैं। आज मोदी जी ने नेस्तनाबूद किया है, भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान में घुसपैठिया, तो भारत में घुसपैठिया आया, उनको लेकर कुछ बता सकते? भारत में जितने भी घुसपैठिया आए हैं वो है, अभी तो ये झांकी है, पूरी अभी पिक्चर बाकी है। धीरे धीरे जितने घुसपैठिए हैं उनको चिन्हित करके भारत सरकार सबको बाहर करेगी, और करना चाहिए। पूरा संत समाज एकजुट है इसमें। महामंडलेश्वर रामगोपाल दास, श्री राम मंदिर, पंचकुया, इंदौर।